नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बोलिए बागेश्वर बालाजी धाम सरकार की जय। जय हो धीरेंद्र शास्त्री की। और मैं ये जयकारा इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि आजकल बिहार के अंदर जो बालाजी सरकार हैं, बागेश्वर धाम बालाजी सरकार, उनका दरबार चल रहा है। और इस दरबार के चलने से पूरी राजनीति में भूचाल आ गया है। यूं तो धीरेंद्र शास्त्री जी बालाजी के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी की कथा सुनाते हैं, राम जी का गुणगान करते हैं और वो साथ के साथ वो बात करते हैं जो राम जी ने की। राम राज्य की कल्पना हम करते हैं तो राम राज्य की कल्पना में किसी असुर की जगह नहीं है। राम जी उस राम राज्य की स्थापना के लिए और असुरों के विनाश के लिए वो एक राजा के घर में पैदा होते हुए भी जंगलों में रहे, वनों में रहे, 14 साल वनवास उन्होंने वो काटा। किसके लिए? इस हिंदू राष्ट्र के लिए। और इस हिंदू राष्ट्र में कोई भी असुरी शक्ति ना पनपे, इसके लिए। तो राम जी के इस काज के लिए हनुमान जी की मदद ली गई। शिव का अवतार बालाजी महाराज या यूं कहें बजरंग बली, उनकी मदद से रावण को उसके घर में मारा और फिर राम राज्य की स्थापना की। धीरेंद्र शास्त्री जी का कहना है कि यही जो राम राज्य है फिर से लाना है और असुरी शक्तियां जो हैं उनका विनाश करना है। जब उनसे पूछते हैं तो उनका विनाश मतलब यह है कि आज के समय में पुलिस है, राजा आज के समय में प्रधानमंत्री है, तो उनके पास पुलिस है, सेना है, एनआईए है, ईडी है, सीबीआई है। इसके बल पर जो भी भ्रष्टाचारी हैं, जो भी दुराचारी हैं, जो भी देश विरोधी ताकतें हैं, उनको उठा करके वो एजेंसियां जेल में डालेंगी। और फिर यहां क्या करना है भाई? जब ये 1947 में देश का बंटवारा हुआ, वो गलत था, नहीं होना चाहिए था। देश के बंटवारा कभी भी नहीं होना चाहिए था। ये देश हमारी भारत माता है, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य से बंटवारा हुआ तो धर्म के आधार पर हुआ। धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि जब धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया, एक टुकड़ा एक धर्म के मानने वालों ने ले लिया और उन्होंने कहा कि हम तो भाई हिंदुओं के साथ रह नहीं सकते, पाक स्थान ले लिया। वो कहते थे जी ये तो अपवित्र है, हमें तो अलग टुकड़ा चाहिए। तो वो पाक माने पवित्र स्थान उन्होंने ले लिया। तो यहां जो लोग रह गए वो लोग रहे जिन्होंने कहा हमारे लिए यही भारत की भूमि पाक स्थान है, यही पवित्र है, हम यही रहेंगे। लेकिन अब जिस तरह की बातें चल रही हैं, कहीं बजरंग बली पर बात आती है, कहते हैं जी हम तो बजरंग दल को बैन कर देंगे, वहां मंदिर के प्रमाण दिखाओ साहब। तो धीरेंद्र शास्त्री ने घोषणा कर दी कि भाई अब सनातनियों के जागने का समय है, सनातनी जागें और ये देश जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। बजरंग बली से प्रार्थना करेंगे कि वो इसमें सहायता करें। लेकिन इस जैसे ही घोषणा हिंदू राष्ट्र की तो पहले तो ये जो कथा बिहार में हो रही है, इसको लेकर के जो तेज प्रताप यादव हैं, लालू जी के बेटे, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम धीरेंद्र शास्त्री को गिरफ्तार कर लेंगे, हम एयरपोर्ट पे नहीं उतरने देंगे। अब ये बात अलग है कि भैया वहां भूमियार हैं, ब्राह्मण हैं, और उन्होंने घोषणा कर दिया कि देखते हैं, हम आयोजन करा रहे हैं, हनुमान कथा हम करवा रहे हैं, तो आप कैसे रोकेंगे, देखते हैं। भूमियारों की इस चुनौती को अब आप समझ लीजिए, घोषणा किया और इस घोषणा के कारण धीरेंद्र शास्त्री जी की सभा चल रही है। लेकिन इसी बीच जो झारखंड है, झारखंड में आपको बता दूं जामताड़ा के एमएलए हैं इरफान अंसारी, उनका बयान सामने आ गया। कांग्रेस के हैं तो भाई उनसे यही उम्मीद थी। वो कह रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री अगर वो मां संत हैं तो वो अपने मंच से अल्लाहू अकबर के नारे लगाएं, वो जो है क्या कहें, या अली बोले। भाई सवाल ये है कि धीरेंद्र शास्त्री कौन है? धीरेंद्र शास्त्री एक संत, एक महंत, एक कथावाचक है। किसकी कथा करते हैं? हनुमान जी की करते हैं। तो हनुमान जी के कथावाचक है तो वो हनुमान जी की जय करेंगे, वो राम जी की जय करेंगे, तो वो अल्लाहू अकबर का नारा क्यों लगाएंगे? धर्म गुरु है ना, बहुत सारे लोग उनको गुरु मानते हैं और वो गुरु दीक्षा देकर के बहुत सारे लोगों का जीवन का कल्याण कर चुके।
उनको हनुमान भक्ति से जोड़ चुके। अब ऐसे में ये जो कांग्रेसी एमएलए है, ये जो कह रहे हैं, क्या ये मुस्लिम किसी धर्मगुरु से जय श्री राम, जय हनुमान, ओम नमः शिवाय इस तरह का नारा बुलवाएंगे? ये तो भारत माता की जय बोलने में दिक्कत है, वंदे मातरम गाने में दिक्कत है, राम मंदिर से दिक्कत है, श्याम मंदिर से दिक्कत है, हनुमान मंदिर से दिक्कत है, और तो और श्रृंगार गौरी मंदिर पे भी अड़े हुए हैं। और इसीलिए धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि इस देश की घोषणा होना जरूरी है कि यह भारत हिंदू राष्ट्र है। जब यह घोषणा हो जाएगी तब फिर कोर्ट कचहरी के नियम कायदे कानून भी बदलने पड़ेंगे उसी हिसाब से कि भाई आप ये बताइए कि जब यह हिंदू राष्ट्र है तो हिंदुओं का पहला अधिकार है कि नहीं। जब यह देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हो गया, एक तरफ एक धर्म के मानने वाले रहेंगे, दूसरी तरफ हिंदू धर्म के मानने वाले रहेंगे, सनातनी रहेंगे, तो भाई यहां कम से कम होना तो यह चाहिए था कि देश की आजादी के बाद तत्काल सरकार अपने खर्चे से जितने भी मंदिर मुगलों के द्वारा तोड़े गए थे उन सबका निर्माण कराती, जैसा कि सरदार पटेल जी ने सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया। वैसा ही राम मंदिर का निर्माण भी होता, कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर का भी निर्माण होता, वैसे ही ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी का भी होता, वैसे ही सारे मंदिरों का निर्माण होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये कांग्रेस से पूछना है। इसीलिए नहीं हुआ कि इनको तुष्टीकरण करना था। अब धीरेंद्र शास्त्री जी ने जो घोषणा की है उससे पूरा विपक्ष बिहार में तो कम से कम बौखला गया है। जब लालू प्रसाद जी से पत्रकारों ने पूछा कि भाई धीरेंद्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे, वो कहते हैं मैं तो उनको जानता ही नहीं कौन है। इतना बड़ा नाम, पूरी दुनिया में हल्ला मचा हुआ है, देश विदेश से लोग यहाँ आ रहे हैं, और वो करते क्या हैं? ना वो कोई ताबीज देते हैं, ना वो कोई गंडा देते हैं, ना कोई भभूत देते हैं। वो कह रहे हैं कोई अंधविश्वास का सवाल ही नहीं है। वो कहते हैं कि हनुमान जी की भक्ति करो, और हनुमान जी की भक्ति करो, उनसे प्रार्थना करो, वो आपकी बात सुन लेंगे, तो आपको स्वास्थ्य लाभ भी मिल जाएगा, आपकी बाकी समस्याएं भी हल हो जाएंगी। भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, और हनुमान जी क्या नहीं कर सकते? जो हनुमान जी की भक्ति करता है वो उसी से पूछिए। तो वो अपने से नहीं जोड़ते, वो कोई गंडा तबीज नहीं देते, वो कोई माला कंठी नहीं देते, और वो कभी भी अंधविश्वासी ये नहीं है। वो ये ना कहते, ना कभी नहीं कहते कि आप बीमार हो तो आप ये भभूत ले लो और ये माला ले लो, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, कभी नहीं कहते। वो कहते हैं बालाजी की कृपा से आपको आराम मिल सकता है, दवाई भी खाइए। लेकिन लालू जी कहते हैं मैं तो जानता ही नहीं, तेजस्वी कहते हैं मैं तो जानता ही नहीं, और नीतीश बाबू तो एक कदम और बढ़ गए। वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र की बात कहां से आ गई? जब देश आजाद हुआ तब तो ये पैदा ही नहीं हुए थे। राष्ट्रपिता ने जो नाम दिया है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। और नीतीश बाबू बहुत खूब 1947 में कोई A to Z व्यक्ति आप उसको कहेंगे राष्ट्रपिता, और राष्ट्रपिता जो कह देगा वो मान लेंगे। क्यों मान लेंगे जी? 1947 में देश का बंटवारा हुआ क्यों, इस पर तो सवाल होना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हो हम इसे स्वीकार कर लें। हम स्वीकार क्यों कर लें, ये सवाल है। तो कोई अगर व्यक्ति कांग्रेस का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, कोई हो, A to Z हो, यदि वो कह रहा है कि इसे अब स्वीकार करो, उस समय लोगों ने स्वीकार कर लिया होगा। लेकिन आज जिस तरह की परिपाटी है, जिस तरह का आज परिप्रेक्ष्य है, जो सब चल रहा है ये देश के अंदर जो चल रहा है, इसको देखते हुए अब ये तय हो गया है कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा। और इसी के लिए सनातनियों को जागृत करने के लिए ये जो है आए हैं। अब इसमें ये बिहार में जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, एक तरफ बिहार की सरकार है जो धीरेंद्र शास्त्री को नकारने में लगी हुई है, हनुमान जी की भक्ति को नकारने में लगी हुई है। लालू प्रसाद जी की, यादव की फैमिली को जो आयोजक मंडल है वो बुलाने के लिए गए थे, उन्होंने कह दिया हम नहीं आएंगे। आएंगे नहीं, मुझे पता है, वो पता है कब आएंगे, गारंटी ले लो। ये सब हनुमान मंदिर जाते दिखाई देंगे, ये सब राम मंदिर में जाते दिखाई देंगे, ये सब राम नाम की दुशाला ओढ़े हुए आपको दिखाई देंगे। जब बिहार में सरकार गिर जाएगी और जब चुनाव आएंगे तो ये मंदिर मंदिर घूमते हैं। ये नाटक नौटंकी करने वाले लोगों को, सनातनियों को पहचानना होगा कि ये आपकी वोट को लूटने के लिए तब लंबे लंबे तिलक लगाते हैं। कोई राम भक्त बनता है, कोई श्याम भक्त बनता है, और जब
इनको लगता है कि तुष्टीकरण करना है तो ये कहते हैं हनुमान जी की कोई पूजा पाठ करेगा, हनुमान की कथा करेगा, हम उसको एयरपोर्ट पे रोक देंगे। इनके नाटक नौटंकियों को बिहार की जनता तो पहचान चुकी है। और आपको बता दूं, धीरेंद्र शास्त्री जी ने जो ये हिंदू राष्ट्र का नारा दिया है, बिहार से ही इस देश के लिए क्रांतियां हुई हैं, ये क्रांतियों का इतिहास है। और इसीलिए मुझे लगता है कि बिहार की धरती से धीरेंद्र शास्त्री जी ने जो नारा दिया है, वाकई में अब पूरे देश के अंदर वहीं से क्रांति की लहर पैदा होगी। और बिहार की जो जनता का प्रेम, हनुमान जी के प्रति भक्ति और श्रद्धा, लगन, विश्वास, दृढ़ संकल्प जो दिख रहा है, उसको देखकर मुझे लग रहा है कि अब बिहार के लोग पूरे देश के अंदर एक बड़ी क्रांति करने की तैयारी कर रहे हैं। हनुमान जी से मेरी भी प्रार्थना है कि भाई हनुमान जी हम सबको आशीर्वाद दें। और धीरेंद्र शास्त्री जी का जो कहना है कि भाई हनुमान जी से प्रार्थना करें तो आपके काम बन जाएं, तो भाई श्रद्धा का मामला है। कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, लेकिन हमारे यहाँ जो भी कोई हिंदू है, जो सनातनी है, सब शंकर भगवान को मानते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, इसके बिना तो सृष्टि पूरी नहीं है। तो जो महेश हैं, जो शंकर जी हैं, उन्हीं का अवतार हनुमान जी हैं और वही समझाने की कोशिश है। बहरहाल बिहार की जो सरकार है पूरी तरह हिल गई है, बौखलाहट में है। और नीतीश कुमार हो या लालू प्रसाद यादव, इनके बयानों से ये साफ साफ झलक रहा है कि हिंदुत्व की लहर से, सनातनियों के जागृत होने से इनकी रातों की नींद उड़ गई है। इनको लगता है कि अब बिहार का सनातनी जाग चुका है, तो आज नहीं तो कल भूचाल आ सकता है बिहार के अंदर और इनकी सरकार भी गिर सकती है। शायद इन्हें यह खतरा लग रहा है, इसीलिए ये इस कथा को रोक रहे थे। लेकिन बिहार की जनता ने बता दिया है कि वो अब जाग गई है। कभी भी ये सरकार तो गिरने ही वाली है, क्योंकि आपको बता दूं कि नौकरी के बदले जमीन लेना, इस कांड में सीबीआई ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, जिसमें तेजस्वी यादव समेत लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और इनकी बहन ये जेल जाने वाले हैं। कभी भी सीबीआई इनको गिरफ्तार कर सकती है। जिस दिन ये गिरफ्तारी हुई, निश्चित जानिए उसी दिन बिहार की सरकार गिर जाएगी, हनुमान जी का गदा चलेगा और एक नई सरकार बिहार में आने वाले दिनों में आपको दिखेगी, जो हनुमान भक्त सरकार होगी। ऐसा मुझे अनुमान लग रहा है। आप में से जो हमारे बिहार के दर्शक हो, जरूर अपनी राय रखें कि जो मैं बोल रहा हूं क्या वो सही है। जय बजरंगबली, वंदे मातरम, जय श्री राम।